अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज मैं आपको एक ऐसी ज्योतिषीय सलाह दे रहा हूं या ऐसी सूत्र बता रहा हूं, ऐसा ट्रिक बता रहा हूं कि 3 महीने के अंदर आप अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। ये विषय मैंने इसलिए लिया है कि अभी गत दिनों में मेरे मिलने वाले एक मित्र है और पहले भी ये घटनाएं कई बार मेरे पास साथ भी हो चुकी है और लोगों के साथ भी हो चुकी होगी। जो कई मित्र जीवन में असफल हैं, आमदनी कम है, परेशान है और वो ये सोचते हैं कि हमारी कोई रिश्तेदार मदद नहीं कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है। तो अभी मैंने उनको भी ये सलाह दी और मैं उन सब लोगों को ये आज सलाह दे रहा हूँ। ज्योतिषीय सलाह है, मोटिवेशनल सलाह है कि आप ये सोचते हैं कि हमारी गरीबी इसलिए है कि कोई रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर रहा है। इसके लिए एक उदाहरण के साथ में, 1-2 उदाहरण के साथ में ये विषय समझेंगे दोस्तों कि इंसल्ट से रिजल्ट, अगर आपका कहीं इंसल्ट होता है तो झगड़ा मत कीजिए, उसको रिजल्ट दे के बताइए कि आपने मेरी इस विषय पे इंसल्ट की थी, मैं आज के बाद में इतना प्रयत्न करूंगा कि मैं ये रिजल्ट ला के बताऊँगा कि मैं भी कर सकता हूँ वैसा ही जैसे आप कर रहे हैं। इंसल्ट से रिजल्ट, ये विषय का सार है। और अगर जो मैं आइडिया दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, कोई नई सलाह नहीं है, ये ज्योतिषीय मर्मज्ञ पुराने ऋषियों की सलाह है या मैनेजमेंट के जो बड़े गुरु उनकी सलाह है। अगर आप कमा नहीं पा रहे हैं, आमदनी कम है, तो किसी मित्र को, रिश्तेदार को दोष देने से पहले आप खुद के अंदर झांक के देखिए। अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं, जब किसी के सामने 1 अंगुली करते हैं तो ये 3 अंगुली जो है अपने खुद की तरफ होती है। आप अपनी खुद की मदद कितना कर रहे हो ये देखिए। रिश्तेदार या दोस्त आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी खुद की मदद कर रहे हैं क्या? ये बहुत विचित्र सा एक मेरा आंसर है, जवाब है। असफल लोगों का मैंने देखा है कि वो खुद की मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज मैं कुंडली के माध्यम से एक सलाह दे रहा हूँ कि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, पहला भाव लगन होता है, दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब का होता है और तीसरा भाव होता है पराक्रम का और अपने अंदर नई ऊर्जा पैदा करने का भाव है। तो पराक्रम की कमी की वजह से, क्योंकि पराक्रम के सामने वाला भाव जो है 7वां भाव, वो भाग्य भाव होता है। कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तो उसके बिल्कुल सामने 9th हाउस जो है, 9वां भाव है, वो भाग्य का भाव है। ज्योतिष के विद्वानों ने बहुत अच्छे से कुंडलियों की रचना की है कि अगर आप पराक्रम करेंगे तो आपका भाग्य बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। पराक्रम है तो भाग्य है। तो अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि आप पराक्रम नहीं कर रहे हैं। या तो आप आलसी हैं, या नई चीज़ों को आप उपयोग में नहीं ले रहे हैं, या जिस जगह पे, जिस आइडिया से आप काम कर रहे हैं वो आइडिया वहाँ काम नहीं कर रहा है, या जिस जगह पे आपने कोई काम छेड़ा है वो आप कर नहीं रहे हैं, या आप कार्पण्य दोष होता है ज्योतिष में बहुत बड़ा। कार्पण्य दोष का मतलब चीज़ों को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन, टालम टोल का रवैया। अक्सर जो फेल्योर लोग हैं वो टालम टोल का रवैया अपनाए रखते हैं कि देख लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। इस चक्कर में उनकी ज़िंदगी 30, 40, 45, 50 तक जाती है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़के हैं, खर्चा नहीं है, शादी ब्याह आ गए हैं, तो फिर वो रोना धोना करते हैं। ये रोना धोना करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। आप ये देखिए कि आप पराक्रम कितना कर रहे हैं। पराक्रम करने वाला आदमी का भाग्य अपना जैसे जैसे पराक्रम करेगा वैसे वैसे भाग्य बढ़ेगा। दोनों जुड़े हुए हैं। आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है तो आप पराक्रम भी नहीं कर रहे हैं, ये पक्की बात है। और आप पराक्रम कर रहे हैं तो भाग्य अपना आप बनेगा। इसलिए किसी अन्य को दोष मत देना, स्वयं ही दोषी है। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है। अब उसके अंदर जैसे मैंने बता दिया, आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपको उसमें प्रतिफल मिलेगा। तो ये जो है, अगर मैं जो बता रहा हूँ कि आप पराक्रम भाव के, अच्छे ज्योतिष से देखा हो कि पराक्रम भाव में
कौन से ग्रह बैठे हैं और पराक्रम भाव का स्वामी यानी पराक्रमेश वो कहाँ बैठा है, उन दोनों को देख करके आप अगर चलेंगे, वो सलाह जो हमारे से या किसी ज्योतिष से सलाह लेते हैं और मैनेजमेंट के गुरु को भी साथ में, ऐसा व्यक्ति ऐसा ज्योतिष पकड़िए जिसको मैनेजमेंट भी आता हो, हमारे पास भी सुविधा है दोनों ही, तो आप लोगों को वो बता देगा कि आप 3 महीने के अंदर अंदर 90 डेज़ के अंदर अंदर पराक्रम भाव में जो चीज़ें हैं उसको समझ करके और पराक्रम भाव का स्वामी जिस घर में बैठा है उसको समझ करके आप जीवन अगर 3 महीने तक चलाएंगे, ईमानदारी से, कठोरता से और लगातार परसिवरेंस करते रहेंगे, तो गारंटी है कि 30 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अब क्या करना है और गत दिनों में जो मैं कर रहा था वो ठीक नहीं था। तो 30 दिन के अंदर आपके एक हैबिट आ जाएगी, जो चीज़ें आपके नहीं कमाने की, कार्पण्य दोष की, आलस्य की, चीज़ों को टालने की जो एक आदत थी, वो आदत धीरे धीरे छूट करके आप जो है काम के दायरे में आ जाएंगे। काम करने वाला, प्रयास करने वाला आदमी कभी भी असफल नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। तो अब इसमें ये भी देखने वाला विषय है कि वो कुंडली से देख सकते हैं कि पराक्रम भाव का मालिक अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, पराक्रमेश, उदाहरण कुंडली लेते हैं, मान लो एक मेष लग्न की कुंडली है, तो पराक्रम भाव का मालिक हो गया आपका जो मिथुन राशि में बुध हो गया। तो अगर बुध पहले घर में बैठा है, इसका मतलब आपको आप खुद को ही मदद कर कोशिश करना, आपको लाभ कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि लग्न में ही आपका पराक्रमेश बैठा है, इसका मतलब आपको ही कुछ करना है। पराक्रम भाव का मालिक अगर दूसरे घर में है तो थोड़ा बहुत परिवार के जो व्यापार व्यवसाय उससे मदद मिल सकती है। पराक्रम भाव का पराक्रमेश भाव में है तो आपको नए आइडिया से खुद को करना पड़ेगा। पराक्रम भाव का मालिक अगर चौथे घर में है तो पारिवारिक पूंजी और प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है। अगर पराक्रम भाव का मालिक 5वें घर में है तो आपको शिक्षा और उसके अंदर मदद मिल सकती है, आपकी संतान की मदद मिल सकती है। पराक्रम भाव का मालिक अगर 6ठे घर में है तो शत्रु भी आपको मदद कर सकते हैं। पराक्रम भाव का मालिक अगर 7वें घर में है तो आपका पार्टनर, आपके पत्नी, जीवन साथी, वो भी आपको मदद कर सकते हैं। पराक्रम भाव का मालिक अगर 8वें घर में है तो नए शोध, विशेष रूप से शोध और गूढ़ रहस्य कुछ ऐसा ढूंढो कि जो कोई नहीं करता वो करे, तो मिल जाएगा। पराक्रम भाव का मालिक अगर भाग्य भाव में है तो वो पराक्रम भाव और भाग्य भाव मैंने बताया साथ में ही है, तो भाग्य भरोसे न बैठें और उसमें मेहनत करें। पराक्रम भाव का मालिक अगर 10वें घर में है, कर्म भाव में है, तो कर्मठ रूप से कार्य को करें और करते ही जाए जब तक सफलता नहीं मिले। पराक्रम भाव का मालिक अगर 11वें भाव में है तो आपको किसी परिवार दोस्तों से वित्तीय मदद मिल सकती है। पराक्रम भाव का मालिक अगर 12वें भाव में है तो आपको जन्मभूमि से थोड़ा दूर जा करके आपको मदद मिल सकती है। लेकिन ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत कुंडली देखने से पता लगेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर इंसल्ट हो रही है, इंसल्ट इसलिए हो रही है कि आप असफल हैं, कहीं आप जाते हैं आपकी इंसल्ट होती है, तो ये पक्की बात है कि इंसल्ट इसलिए हो रही है क्योंकि आप असफल हैं। इंसल्ट से रिजल्ट में बदलना है तो आपको खुद के अंदर पराक्रम में वृद्धि करनी पड़ेगी। एक उदाहरण के बाद उसे समझते हैं। टाटा, जो रतन टाटा है, टाटा कंपनी के मालिक, वो कई सालों पहले फोर्ड कंपनी के पास गए थे कि हमारी पार्टनरशिप में आप इंडिया में आकर के फोर्ड के संस्था टाटा कंपनी मिलकर काम करते हैं। तो फोर्ड ने उनकी इंसल्ट की, मजाक उड़ाया कि कहाँ फोर्ड कंपनी, कहाँ आप टाटा, ये नहीं हो सकता। टाटा ने वहाँ कोई गुस्सा जाहिर नहीं किया। टाटा ने यहाँ आकर के खुद उसमें उतरे कारों के फील्ड में। थोड़े दिनों बाद फोर्ड भी आई और आप देखिए फोर्ड तो आज वापस इंडिया छोड़ के जा चुकी है। और टाटा ने जो जो चीज़ें बनाई है कारों के क्षेत्र में, वो आज की तारीख में बहुत कीर्तिमान है। 125 साल से टाटा जो है कंपनी, इसकी संस्थाएं जुड़ी हुई जितनी भी सब चल रही। तो इंसल्ट से रिजल्ट पैदा करना है। कई बार इंसल्ट हो, कई उदाहरण ऐसे इंसल्ट वाले जहाँ पे इंसल्ट होती थी। महाराणा प्रताप को कई बार पहाड़ों में छुपना पड़ा, छापामार युद्ध प्रणाली करनी पड़ी, उसमें थोड़ा इंसल्ट भी था, लेकिन उन्होंने रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया कि कभी झुके नहीं वो। शिवाजी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इसलिए आपको इंसल्ट से रिजल्ट में जाना है तो आपको पराक्रम मजबूत करना पड़ेगा। अन्यथा किसी रिश्तेदार, दोस्त को ये कहना कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, आपकी मदद सबसे पहले आपको खुद को करनी पड़ेगी। अगर आप असफल हैं तो आप ही दोषी हैं और कोई दोषी नहीं है। कभी कभी घर के जो आईना है, कांच लगा हुआ होता है बाथरूम में, वॉश बेसिन पे, उस पर
खड़े होकर पूछे कि तूने आज क्या किया, इस मिनट में क्या कमाया, इस मिनट में नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, इस घंटे में क्या कमाया, जो बीता हुआ घंटा उसमें क्या कमाया, कोई बात नहीं कमाया कोई। शाम को अगर आप सोचते हैं, खुद से पूछो कि आज आपने क्या कमाया, अगर आज आपने नहीं कमाया है दिन भर में तो क्यों नहीं कमाया है आपने, ये सवाल कभी पूछिए। दिन अस्त हो जाता है, आप घर पे कुछ भी लेके नहीं जाते हैं तो आप पक्की बात है कि आप कामचोर हैं और आपको चीज़ों को टालने की आदत है, आप सफल होना ही नहीं चाहते हैं। खामखा अपना असफलता का दोस्त दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों में देना चाह रहे हैं, कोई मदद नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करता है, खुद ही को मदद करनी पड़ती है। इसलिए पराक्रम भाव की चीज़ों को अपना करके आप 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर अगर आप अपनी आदत चेंज कर लेते हैं तो आप हर इंसल्ट को रिजल्ट में बदल सकते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, बाकी कुंडली के विस्तार से अध्ययन के लिए आप किसी विद्वान ज्योतिषी से या हमारे से आप चर्चा करवाइए, हम और अच्छे से बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारा लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही। धन्यवाद।